अंदर रखो, संभाल गया और सबकी काउंटिंग करना। अंदर ले जाइए, इधर डालिए। मल्हार, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं इससे तुम्हारी जान को खतरा तो नहीं होगा? माई मेरा तो पता नहीं, लेकिन इस शहर के सर पे खतरा जरूर मंडरा रहा है। आरडीएक्स पकड़ा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास और बारूद नहीं होगा। और भी बड़ा धमाका हो सकता है। पवार। यस सर। कंट्रोल रूम फोन करके सबको सतर्क कर दो। ये समझ लो कि औरंगाबाद में हाई अलर्ट है। जी बिल्कुल सर। बाबा 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 बाबा, मैं डर गया था बाबा। बाबा बहुत जोर से वो बम फटा, मेरे कान में ना अभी भी बूम हो रही है। अच्छा, तुम्हें किसने कहा दीवार की इस तरफ आने को? मैंने तुम्हें कहा ना कि इन खतरनाक लोगों से दूर रहो। पल्लवी मामी, एक सेकंड, मारिए मत उसे। देखो कुछ नहीं होगा अथर, मैं हूं ना। फिलहाल के लिए तुम ताई के साथ जाओ। ताई के साथ? मैं वापस आके फिर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ ठीक है, पक्का 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 पक्का। मैं बाद में मिलूंगा। जाओ। मल्हार, पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सही है कि गलत, लेकिन ये सब अथर्व ने तो नहीं किया होगा ना? जितना मैं अथर्व को जानता हूँ, ये काम अथर्व का नहीं हो सकता, क्योंकि अथर्व अपनी जान खतरे में डाल के आउट हाउस की तरफ नहीं भागेगा। वैसे भी हमें जो आरडीएक्स मिला है वो अथर्व की वजह से ही मिला है। इसका मतलब अथर्व सच में बच्चा बन गया है? अरे देवा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं, लेकिन सच तो यही है। मुंबई से जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो साफ कहती हैं कि सर पे चोट लगने के बाद अथर्व बचपन से अब तक सब भूल चुका है। सर अब हमें निकलना चाहिए सर, कमिश्नर साहब के आने का टाइम हो गया सर। माई, मुझे चलना चाहिए, मैं शाम में मिलता हूँ। संभल के। रुकिए मल्हार जी। ये हा, 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 आ, आ, हा, 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 हा। अब चलिए। कहाँ चलिए? कहाँ जा रही हो तुम? ये भी आपको बताना पड़ेगा। मल्हार जी, मैं भी तो चलूंगी ना आपके साथ पुलिस स्टेशन। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओगी? और ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम ब्रूसली बनी क्यों घूम रही हो घर में? मैंने आपको बताया था ना, मैं ऑरेंज बेल्ट हूँ। ये देखिए। तो अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड बनके। तुम मेरी रक्षा के लिए? हाँ, ऑरेंज बेल्ट हूँ ना मैं। ये हरकतें करना बंद कब करोगी तुम? कल्याणी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अरे मेरी आई, मैं बड़ी हो गई हूँ। एग्जैक्टली, मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए तो मैं मल्हार जी की रक्षा करूंगी ना। और आई, तुमने तो मुझे वो सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनाई थी ना, कि कैसे सावित्री अपने पति को मौत के मुंह से बाहर लेके आई थी। तो मैं भी तो मल्हार जी की पत्नी हूँ ना, तो मैं भी तो उनकी रक्षा करूंगी ना आई। और हम सभी को पता है कि मेरे मल्हार जी औरंगाबाद के सिंघम है, सिंघम। उन्हें कितना खतरा रहता है आई। मुझे पता है कि अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे, और स्पेशली आप मल्हार जी। क्या सोच रहा हूँ? यही सोच रहे हैं ना आप कि ये कल्याणी मेरी बॉडीगार्ड कैसे बनेगी। लेकिन ये प्रूव करने के लिए कि मैं आपकी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, मेरे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है कल्याणी? आइए मल्हार जी, मुझसे लड़िए, और जब मैं आपको हरा दूंगी तो आपको यकीन हो ही जाएगा ना कि मैं आपकी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, और मुझसे अच्छा बॉडीगार्ड ना आपको मिलेगा भी नहीं। आइए आइए, लड़िए मुझसे, आइए। चुप चुप। अरे आई, चुप। अरे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है मल्हार। अरे पर मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। मुझे मल्हार जी की रक्षा करनी है। मल्हार जी, आपको प्रूव करना है ना मुझे, तो आइए ना, लड़िए ना मेरे साथ, आइए। एक सेकंड कल्याणी, देखो मेरे पास ना एक और तरीका है जानने के लिए कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। पवार जी। सच में? चलो ये तोड़ के दिखाओ। बस इतनी छोटी सी बात? अरे मल्हार जी, सच में
आप ना मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एक मिनट, क्या करने जा रही हो? हाँ, हाथ से तोड़ने वाली हो क्या सर से? देखो, जिससे भी तोड़ोगी ना वो टूटने वाला है। अरे आई रिलैक्स, टेक अ चिल पिल बडी। मैं एक नहीं 2 ईंट एक साथ तोड़ूंगी। 2। हाँ ये तो आए हाथ का खेल है मेरा बस। आप लोग भी ना, आप इतने पास क्यों खड़े? अब मैं ये ईंट तोड़ूंगी और इतने जोर से टूटेगी कि उछलेगी, आप लोगों की आंख में जा सकता है। पीछे जाइए पीछे प्लीज। I'm a professional. कहाँ जाना मैंने? हाँ, लगी ना? दिखाओ। लग गई। नहीं लगी मुझे। अरे ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है, मैं तोड़ सकती थी उसे, लेकिन आजकल इतनी मिलावट चल रही है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ईंटों के अंदर भी मिलावट है, अरे इसलिए ये मुझसे टूट नहीं पाई। आजकल तो कोई चीज प्योर ही नहीं रही है। हाँ। ये कि क्या आप जताना क्या चाहते हैं कि मैं नहीं तोड़ सकती ईंटें? अरे आपने 2 तोड़ी है ना, मैं को 3 तोड़ के बताती हूँ। अरे आइए देख के जाइए ना, मैं 3 ईंटें तोड़ूंगी। देखो कल्याणी, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, अगली बार के लिए कुछ रखना। हाँ बस, अभी के लिए बस हो गया। हंस के चलेगा मुझे। हाँ, ठीक है बस, अब जाओ और कपड़े बदल लो, जाओ। अत्या कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम था। हाँ ठीक है, जाइए। आई, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? नहीं तो असली है, ये देखो। वो आई, ईंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हत्या की बात कर रही हूँ। तुमको नहीं लगता कि हत्या को छुपा रही है? मुझे तो पूरा यकीन है कि अपर्णा ताई वामन भाव से मिलने वाड़े के पीछे गई। बेचारी आउ साहब के डर की वजह से खुद के पति से मिलने के लिए भी छुप छुप के जाना पड़ रहा है। सीरियसली यार, मुझे तो लगता है ना कि हिटलर ने हमारे घर में फिर से जन्म लिया है, अफसर के रूप में। विस्फोट के बाद हिल सा गया हूं अपर्णा। इतने अरसे के बाद मन में आशा जागी थी कि तुम्हारे और संपदा के साथ फिर से संसार शुरू करूंगा। अगर उस विस्फोट में किसी को कुछ हो जाता तो मेरा सपना तो टूट ही जाता ना। ये सच है संपू के बाबा, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई, अरे आप चले जाइए यहाँ से। इतने साल से कहाँ थे आप? हाँ, अब याद आ रही है हमारी? अब प्यार आ रहा है अपनी बच्ची पर? अगर आपका प्यार सच्चा होता ना तो आपकी आंखों के सामने मल्हार और कल्याणी मेरे बच्चे को मुझसे जुदा नहीं करते। संपदा, ऐसे बात करते हैं बाबा से? बाबा को दोष मत दो, जो कुछ भी हुआ है ना उसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी। आई, तुम मुझे ज्ञान मत दो। तुम चलो मेरे साथ। अरे छोड़ मुझे। संपदा, मुझे छोड़। संपदा। आओ साहब, सबको छोड़। चलो, सबको क्या कर रही है? छोड़ मुझे। अरे अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? आपको पता है आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है? आपके मना करने के बावजूद भी आई और बाबा साथ में रहने की प्लानिंग कर रहे थे। क्या
तुम्हारी ये हिम्मत? हम तुम्हें अपना फैसला सुना चुके हैं अपर्णा। तुम ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन आओ साहब, मैं कहना चाहता था कि पवन बाबू खुद इसे ले जाना चाहते हैं और अपर्णा भी इनके साथ खुश लग रही है, तो इन दोनों को जाने दीजिए ना। बस यही दिन देखना बाकी था और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हाँ, तुम तो आजकल मल्हार की तरफदारी करने लगे हो। हाउस साहब, आप क्या हमेशा सिर्फ अपने बच्चों को डांटती रहती हैं? पहले आत्या और अब पापा। ये हमारे और हमारे बच्चों के बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलना, समझी ना? और अपर्णा, तुम इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाओगी। अच्छा, रियली? कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो? कल्याणी, कल्याणी।